प्रिंस के परदादा बलराम, जो कि देवरिया यूपी के एक गांव में रहते थे, वो पहलवानी करते थे। उनको पहलवानी का बहुत शौक था। पूरे गांव में लोग उनको एक ताकतवर पहलवान की नज़र में देखते थे। बलराम जी के पास 2-4 गायें थीं और वो गायों के साथ अपने द्वार में, जो कि उनके गांव के किनारे में द्वार बना हुआ था, और वो अपने द्वार में ही रात में सोया करते थे। उनके द्वार से ही सटा हुआ एक बहुत विशाल और घना बांस का जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। जंगल इतना ज़्यादा घना था कि लोग दिन में भी उस जंगल में घुसने से डरते थे। लोग अक्सर उस जंगल के किनारे से निकल जाया करते थे, पर जंगल में नहीं जाते थे। एक दिन की बात है, बलराम जी रात्रि में सो रहे थे और रात्रि 2 बजे के आसपास करीब एक व्यक्ति उनके द्वार के पास आया और चिल्लाता है, ओ फलाना, सो रहा है क्या? चल उठ, सुबह हो गया। किसी के पुकारने की आवाज़ को सुनकर बलराम जी आधी नींद से उठते हैं और अपनी आंखों को मचलते हुए सोचते हैं कि क्या भोर इतना जल्दी हो गया? मैं तो अभी 2-4 घंटे पहले ही सोया था। उन दिनों घड़ी नहीं होती थी, तो लोग समय का ज़्यादा पता नहीं कर पाते थे। अंदाजे पे ही लोग अपना काम धाम किया करते थे और समय का अंदाज़ा लिया करते थे। ऐसे में बलराम जी उठते हैं, आंख मचलते हुए अपना लोटा उठाते हैं और शौच के लिए उस व्यक्ति के साथ आधी रात में ही चल देते हैं। जब आधी रात में दोनों व्यक्ति शौच कर लेते हैं, तो वो व्यक्ति उनको ललकारता है कि चल अब कुश्ती करते हैं, मेरे से आज कुश्ती करेगा? बलराम जी बोलते हैं कि क्यों नहीं। बलराम जी कभी किसी का चैलेंज को मना नहीं करते थे। फिर क्या था, दोनों के मध्य कुश्ती चालू हो गई। कुश्ती दोनों पहलवानों के बीच ऐसे होने लगी जैसे दोनों एक बराबर की ताकत रखते हों। ना बलराम जी उस व्यक्ति को पटक पा रहे थे, ना वो व्यक्ति बलराम जी को पटक पा रहा था। बलराम जी जब उस व्यक्ति को उठाकर उस जंगल के डायरेक्शन में फेंकते थे, तब ऐसा लगता था मानो जंगल में बहुत तेज तूफान चल पड़ा हो और सारे पेड़ ऐसे झुकते थे बलराम जी की तरफ, मानो कि वो बलराम जी के ही ऊपर उखड़ के गिर जाएंगे। बलराम जी इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी कुश्ती पे ध्यान दे रहे थे। वो इन बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिए। दोनों के मध्य जो कुश्ती था लगातार कई घंटों तक चला, जब तक कि वास्तविक में भोर होने का समय आ गया। जब लगा कि सुबह होने का समय आ गया, तब वो व्यक्ति खुद ब खुद रुक जाता है और रुककर बलराम जी भी थक गए हैं, पूरी तरह से चूर हो जाते हैं। उस समय वो व्यक्ति बलराम जी से कहता है कि तू मुझे नहीं हरा सकता, लेकिन मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। मज़ा आ गया तेरे साथ आज कुश्ती करके। तो बलराम जी थोड़ा शांत रहते हैं और सोचते हैं कि ये क्या कह रहा है। और बलराम जी पूछते हैं उस व्यक्ति से कि क्या बात करते हैं, मैं तेरे को अभी इसी वक्त पटक दूंगा। तो वो व्यक्ति हंसते हुए एक डरावनी आवाज़ में कहता है कि अरे तू मुझे क्या पटकेगा? मैं व्यक्ति थोड़ी हूँ जो तू मुझे पटक देगा। मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं हूँ जिन। मैं जिन हूँ। ऐसा सुनते ही बलराम जी के तो रोंगटे खड़े हो गए और थरथराने लगा पूरा उनका बदन और कपकपी उनके पूरे बदन में छा गई। बलराम जी इतना डर गए कि आधी रात में ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं जिन हूँ। अब बलराम जी डरने लगे थोड़ा सा, लेकिन जिन बोला कि तू डर मत, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, मैं तुझे कुछ करूँगा नहीं, मैं तो बस तेरे साथ कुश्ती करना चाह रहा था। तूने एक दिन मुझे ललकारा था यहाँ पे इसी मैदान में खड़े होके कि इस पूरे गांव में कोई है ऐसा ताकतवर जो मुझे कुश्ती में हरा सके? कोई नहीं है इस पूरे गांव में, मैं चैलेंज करता हूँ, ऐसा तूने चैलेंज किया था। तो मैं इसी बरगद के पेड़ पे रहता हूँ और मैंने तेरा चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। तूने इसी मैदान में चैलेंज किया था और तूने कहा था कि कोई है इस गांव में जो मुझे कुश्ती में हरा सके।
मैंने तेरे चैलेंज को माना और मैं इसी बरगद के पेड़ पे रहता हूँ। ले मैं आज आ गया तेरे से कुश्ती करने के लिए, लेकिन आज मैं भी गदगद हो गया, मज़ा आ गया तेरे साथ कुश्ती करके। तेरे में ताकत तो है। मैं चाहता हूँ कि तू मुझे अपने साथ रखे, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। बदले में तू जो मेरे से चाहेगा मैं वो तेरे को करके दूंगा, तेरी हर इच्छा मैं पूरी करूँगा। बलराम जी ये सारी बातों को सुन के थोड़े तो डरे सहमे से सोच में पड़ गए। फिर बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं तुमको अपने साथ क्यों रखूँगा, मैं और भला तुमको अपने साथ रखूँगा? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बलराम जी की ये बात को सुनकर जिन ज़्यादा नहीं कुछ बोला और वो ये बोला कि ठीक है, तू मेरे को अपने साथ नहीं रख सकता है, नहीं रखना चाहता है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, आज की इस घटना को अगर तूने किसी और से जिक्र किया या किसी और को बताने की कोशिश की तो तू याद रखना मैं तुझे जान से मार दूंगा। जिन ऐसा बोलकर वहाँ से तुरंत गायब हो गया और डरे सहमे से बलराम जी घर आए। घर आने के बाद उन्होंने ये सारी घटना अगले ही दिन अपने पूरे परिवार वालों को बता डाली कि मेरे साथ ऐसा ऐसा रात में हुआ था। अब परिवार वाले सुनकर डरे सहमे से डर गए और परिवार वाले भी डर गए। तो परिवार वाले डर के मारे आसपास के पंडित वंडित लोग से पूजा पाठ करवाए, उनका नज़र वज़र उतारा गया बलराम जी का, ये सोच के कि कहीं बुरी नज़र वज़र लगी हो तो हट जाए करके। लेकिन दोस्तों इतना से कुछ नहीं था। बलराम जी इतना बोलते ही अपने परिवार वालों के सामने सब कुछ करने के बाद शाम होते होते ही बलराम जी एक बेहोशी की हालत में जाने लगे। उनको इतना तेज बुखार हो गया कि उनका पूरा बदन जलने लगा, पूरा बदन तपने लगा और डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, दवाइयाँ दी, लेकिन उन दवाइयों का बलराम जी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर भी हैरान कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर डॉक्टर बोला कोई बात नहीं, अगले दिन आप इनको अस्पताल में लेके आइए, इनका इलाज देखेंगे, हम वहाँ देखेंगे। फिर घर वालों ने एक बैगा को बुलाया, एक बैगा के बारे में पता चला गांव वालों से, तो फिर एक बैगा को बुलाया गया उनका इलाज कराने के लिए। जब बैगा घर में प्रवेश करने का किया, मतलब जब बलराम जी के घर में आया, तब बैगा के आते ही बलराम जी खुद ब खुद होश में आ गए और उठ के बैठ गए और बलराम जी बैगा को देख के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और बोले कि तू मेरा अब इलाज करेगा, तू मुझे ठीक करेगा? क्या तेरे में इतनी हिम्मत और इतनी ताकत है कि तू मुझे ठीक कर देगा या इसको मुझसे बचा लेगा? ऐसा सुनते ही बैगा और पूरे घर वालों के तो कान खड़े हो गए। दोस्तों यूँ मान लीजिए कि बैगा भी हैरान कि ये भाई इसके अंदर पक्का कुछ तो है, गड़बड़ चीज़ है। बैगा ने उनकी बातों को ध्यान ना देते हुए बैगा ने अपना काम चालू किया। पूजा पाठ का जो भी सामान था उसने अपना सजाया, सब झाड़ फूँक करने वाला चीज़ों को किया। उसके बाद बैगा ने उससे बात करने की कोशिश की और पूछा कि आखिर तुम इस व्यक्ति के शरीर में क्यों आए हो, कौन हो और कहाँ से आए हो? इस व्यक्ति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुम इसके शरीर में क्यों आए हो? तो बलराम जी के अंदर का जिन जो था उसने हंसते हुए बोला, ये इसके साथ तो मैंने कुश्ती लड़ा था और मैं जिन हूँ, मैं वही जिन हूँ जो उस बांस के जंगल में उस बरगद के पेड़ पे रहता है। मैं वहीं रहता हूँ और मैं इसको रोज कुश्ती करते हुए देखता था। एक दिन इसने मुझे चैलेंज किया था कि मेरे साथ कुश्ती लड़ने वाला इस पूरे गांव में कोई नहीं है, तो मैंने इसकी चैलेंज को माना और इसके साथ मैंने कुश्ती लड़ा। फिर मैंने इसको बोला भी था कि मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तेरे से खुश हूँ और मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी और इसने मना कर दिया। फिर मैंने इसको बोला कि तू मेरे साथ नहीं रहना चाहता, कोई बात नहीं, लेकिन इस घटना के बारे में तू किसी और से जिक्र नहीं करेगा। पर इसने मेरी ये बात भी नहीं मानी और इसने सबको बता डाला और मैंने इसको बोला था कि मैं इसको मार डालूंगा। तो अब इसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता और ये मरेगा। ऐसा बोलते ही बलराम जी बेहोश हो गए। फिर बैगा ने अपना झाड़ फूँक पूजा चालू किया, झाड़ फूँक करने के बाद थोड़े देर के लिए ही सही,
लेकिन बलराम जी को होश आया और बलराम जी थोड़ा अच्छा महसूस किए और यूँ मानो कि जिन जो था उनके शरीर से निकल चुका था थोड़े समय के लिए। फिर बैगा चला गया। बैगा के जाते ही अगले दिन फिर वापस से बलराम जी उसी बेहोशी की हालत में जाने लगे। ऐसा करीब-करीब 5 से 6 दिन तक चला और उसके बाद बलराम जी की मृत्यु हो गई और बलराम जी नहीं रहे। आखिर जिन ने जो कहा वही हुआ। बलराम जी मारे गए।